हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है और जो है यह 2027 में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है और उसका उदाहरण लिखिए। जैसे कि आपको पता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें नंबर कैसे मिलता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो अगर हम आप परिभाषा सिर्फ लिख देंगे, जो पूछा गया कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, आप सिर्फ परिभाषा लिख देंगे तो आपको परिभाषा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये क्या है, परिभाषा है। इसको लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप जब उदाहरण भी लिख देंगे, इस उदाहरण को लिख देंगे, तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो मतलब ये कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ, 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, खासकर 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आओ हम आज इसको देख लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके उदाहरण से समझेंगे कि इसका उदाहरण जो है क्या कहता है। इसका उदाहरण कहता है कि जो है जिंक कॉपर सल्फेट जब अपक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। इसमें जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है। और जो हमारा कॉपर है, इसमें कॉपर है वो क्या है, कम क्रियाशील है। कैसे जाने इसको? तो इसको जानने के लिए हमें एक सक्रियता श्रेणी की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारी ये सक्रियता श्रेणी है, मतलब इसमें ये क्या है, हमारी सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है, पोटेशियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर उस कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है। इसी प्रकार से इसकी जो है जो क्रियाशीलता है, इसमें अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है तो क्या बताएंगे, पोटेशियम है। और फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ देखें हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया जिंक और कॉपर पूछा गया है ना। तो हम जिंक और कॉपर देख लेते हैं, जिंक और कॉपर में कौन से ज़्यादा क्रियाशील है। जैसे हम जिंक को देखें तो जिंक कहाँ है, यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है। कौन ज़्यादा क्रियाशील हुआ? जिंक ज़्यादा क्रियाशील हुआ, कॉपर क्या हुआ, कम क्रियाशील हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रियाशीलता समझ में आई होगी। अब हम जो है अब अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब आपको जो है बेटर समझ में आएगा। इससे पहले अब हम जान चुके हैं क्या कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब अपक्रिया हुई तो इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व, तो मतलब जो जिंक था वो अधिक क्रियाशील था, वो कॉपर को जो कम क्रियाशील था उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और जिंक के कॉपर की जगह पर क्या आ गया, जिंक आ गया। तो इस प्रकार मतलब इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कोई पूछ ले विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तुम क्या बताएंगे? वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, को विस्थापित कर देता है। देखो क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया और स्वयं उसकी जगह पर आ गया। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, कॉपर था सल्फेट के साथ, तो जिंक क्या किया, उसको विस्थापित करके जिंक स्वयं वहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्थापन अपक्रिया समझ में आया होगा। और वही क्या है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वही यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व क्या है, कॉपर है, कम क्रियाशील तत्व को स्थान से हटा देता है, मतलब उसके स्थान से हटा देता है। देखो जिंक आ गया उसकी जगह पर, कॉपर की जगह पर कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, और स्वयं उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब जो है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यही आज का हमारा क्वेश्चन था, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है।